अपनी उम्र भूल जाइए। अगर अभी भी ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करना बाकी है, तो समझिए जवानी अभी बाकी है। ये लाइन सुनने में जितनी दमदार है, इसका असर उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। इस चर्चा में आज हम सीधे मार्केट के दिग्गज राम नारायण सिंह जी के विचारों को डिकोड करने वाले हैं। 20 साल का लंबा अनुभव है उनके पास। उनका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसे उन्होंने सेकंड इनिंग्स द विजडम ऑफ वेल्थ एंड एक्सपीरियंस का नाम दिया है, वो आर्थिक सफलता को लेकर एक बिल्कुल नया और बहुत ही एनर्जेटिक नजरिया पेश करता है। Forget your age. If you still have goals to achieve, you are still young. आइए इस पर जरा गौर करें। उम्र को लेकर जो एक सेल्फ डाउट होता है कि उम्र ढल गई है या समय निकल गया है, ये अकेली लाइन उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। सच तो यह है कि अगर आगे बढ़ने की भूख अभी भी जिंदा है, तो सालों का कोई भी आंकड़ा रुकावट नहीं बन सकता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सेकेंड इनिंग्स माइंडसेट की। आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या? यहां सेकेंड इनिंग्स का असल मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जिंदगी की ये दूसरी पारी किसी को ये साबित करने के लिए बिल्कुल नहीं है कि जवानी अभी बाकी है। नहीं, इसके बजाय ये जीवन के उन तमाम अनुभवों को जो सालों में बटोरे गए हैं, उन्हें पूरी गहराई और समझदारी के साथ इस्तेमाल करने के बारे में है। जिंदगी ने जो सिखाया है, उस लिव्ड एक्सपीरियंस का बेस्ट पॉसिबल यूज करना ही इस दूसरी पारी का कोर है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए उम्र की कोई बाउंड्री नहीं होती। 50, 60 या उससे भी ज्यादा अगर कोई इस पड़ाव पर भी है, तो ये कोई रोड ब्लॉक नहीं है, क्योंकि मार्केट और जिंदगी की सफलता का रिलेशन किसी स्पेसिफिक उम्र से होता ही नहीं है। अक्सर लगता है कि नए फाइनेंशियल गोल्स के लिए तो बस यंग एज में ही शुरुआत हो सकती है, पर यह बिल्कुल गलत सोच है। सालों का यह नंबर एक नई और बेहतर शुरुआत में कभी आड़े नहीं आता, फॉर श्योर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रीडिफाइनिंग मार्केट सक्सेस। मार्केट में सफलता के मायने आखिर कैसे बदलते हैं? सफलता के लिए ना कुछ पुरानी आदतों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है, जैसे इमोशंस में बह जाना, शॉर्टकट्स ढूंढना, बस तुक्के लगाना, जल्दबाजी में डिसीजंस लेना और हमेशा एक कंफ्यूजन में रहना। इन आदतों को तो तुरंत लिटरली आज ही छोड़ना होगा। और इसकी जगह फोकस कहाँ करना है? फोकस करना है डिसिप्लिन पर, एक तय सिस्टम पर, लगातार सीखने की भूख पर, धैर्य यानी पेशेंस पर, और सबसे जरूरी क्लैरिटी पर, विचारों की स्पष्टता। ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ना, बस यही लंबी रेस में जीत दिलाता है। यही हमें ले आता है एक बेहद अहम पॉइंट पर, एक्सपीरियंस गाइडेड बाय डिसिप्लिन। एक्सपीरियंस डज नॉट ग्रो ओल्ड, इट बिकम्स वैल्यूएबल व्हेन गाइडेड बाय डिसिप्लिन। यानी अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता, यह तब बेहद कीमती हो जाता है जब इसे अनुशासन का मार्गदर्शन मिलता है। थोड़ा रुकिए और इस विचार की गहराई को महसूस कीजिए। यह इस पूरी चर्चा का सेंट्रल पॉइंट है। एक लंबा जीवन जीने से जो समझ आती है, वो अपने आप वेल्थ क्रिएट नहीं करती। वो तब अपनी असली कीमत दिखाती है जब उसके ठीक पीछे डिसिप्लिन की ताकत खड़ी हो। तो इस डिसिप्लिन को आखिर लाएं कैसे? इसका जवाब छिपा है सिस्टम्स ओवर शॉर्टकट्स में। हमें एक ऐसा डिसीजन सिस्टम बनाना होगा जिसे बार बार कंसिस्टेंटली रिपीट किया जा सके, एक रिपीटेबल सिस्टम। सच मानिए, सालों का अनुभव सबसे बड़ा हथियार तभी बनता है जब उस अनुभव को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया जाए, एक ऐसे ढांचे में ढाला जाए जहां फैसले किसी टिप या तुक्के पर नहीं, बल्कि एक सॉलिड निश्चित प्रणाली पर बेस्ड हों। क्योंकि बिना सिस्टम के मार्केट में लंबे समय तक टिकना लगभग असंभव है। और उस सिस्टम की बुनियाद बहुत ही सिंपल 3 कदमों पर टिकी है। पहला, लर्न, लगातार नई बातें सीखते रहना। दूसरा, प्रैक्टिस, उस लर्निंग को रियल मार्केट में आजमाना और अभ्यास करना। और तीसरा, अर्न, तब जाकर एक सार्थक और सॉलिड आमदनी कमाना। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं है, बल्कि बीती बातों और अनुभवों को एक क्लियर डेली प्रैक्टिस में तब्दील करने का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीका है। और जब ये सिस्टम सेट हो जाता है, तब बारी आती है क्रिएटिंग इनकम विद डिग्निटी की। इस सेकेंड इनिंग्स में क्या कुछ संभव नहीं है? बहुत कुछ किया जा सकता है। ग्रोथ यानी विकास अभी भी बिल्कुल पॉसिबल है। नई चीजें सीखना हमेशा जारी रह सकता है। समाज और परिवार में एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन वो अभी भी पूरी तरह से दिया जा सकता है। और सबसे खास बात, पूरे सम्मान के साथ एक मीनिंगफुल आमदनी अभी भी बनाई जा सकती है। यह अप्रोच मार्केट के ड्राई मैकेनिक्स को इंसान के आत्मसम्मान और सेल्फ वर्थ के साथ कितनी खूबसूरती से जोड़ती है ना? राम नारायण सिंह जी इसका निचोड़ इन शब्दों में देते हैं: सेकेंड इनिंग्स, फर्स्ट क्लैरिटी, फर्स्ट डिग्निटी। ये सिर्फ कुछ वर्ड्स नहीं हैं, ये एक मंत्र है। इस पूरे फिलॉसॉफिकल सफर की एक परफेक्ट समरी। इसका अर्थ सच में बेहद गहरा है। जीवन के इस दूसरे पड़ाव में सबसे पहली जरूरत है माइंड की क्लैरिटी।
और उसके बाद एक सम्मानजनक, डिग्निफाइड अस्तित्व की स्थापना। यही इस पूरे अप्रोच की आत्मा है। और अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बेहद सोचने लायक सवाल सामने आता है। जिंदगी के उन तमाम सालों के अनुभव का इस्तेमाल करके आज एक डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल सिस्टम आखिर कैसे बनाया जाएगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चुनौती है जो जीवन भर की समझ को एक ठोस और सम्मानजनक आमदनी में बदलने के लिए प्रेरित करती है। इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि असल में एक नई शुरुआत यहीं से होती है।